जबलपुर रेलवे स्टेशन पर 300 करोड़ रुपए की लागत से मॉडलिंग का काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट से खूबसूरत रेलवे स्टेशन होगा, जहां खूबसूरती पर नहीं, जनता की सुविधा का ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देश की जनता एक होकर प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है और भाजपा को लगातार आशीर्वाद दे रही है। यह बातें लोकसभा सचेतक सांसद राकेश सिंह ने कही। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि महाकौशल के विकास पर सरकार का पूरा ध्यान है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहे हैं। वर्तमान में जबलपुर में जितने विकास कार्य एक साथ चल रहे हैं, इतना काम कहीं और नहीं हो रहा। अहाते बंद करने के संबंध में सांसद ने कहा कि समाज और जनता की सोच के साथ पार्टी कार्य करती है। सरकार ने जनता की भावना के अनुरूप कार्य किया है। विपक्ष के एकजुट होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ सभी ताकत जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं, वे सब एक होकर जनता के मानस को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। पहला एक मौजूदा विषय तो जो हाल ही में सुबह से सुर्खियों में है कि शराबबंदी की दिशा तो नहीं, लेकिन हाँ, अहाते बंद करने का एक बड़ा निर्णय आपका नीति में हुआ है। भारतीय ने स्वागत किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है। समाज और जनता की सोच के अनुरूप चलने वाली सरकार है और जिस चीज के लिए जनमानस में प्रतिरोध या विरोध होता है और वो कारण अगर सही है तो सरकार वो निर्णय करती है और उसी दिशा में सरकार ने ये निर्णय किया है, जो स्वागत योग्य है। वैसे विपक्ष अब जो है वो एकजुट होने की बात कर रहा है कि अगर बीजेपी को हराना तो एकजुट होना पड़ेगा। ये कब नहीं हुआ, ये हमेशा से होता आया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो सभी ऐसी ताकतें जिनमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले संगठन भी आवाज उठाते रहे और वो सब एक होकर जनता के मानस को बदलने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें उनको सफलता मिलने वाली नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जिस तरह से विकास के दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी के साथ में विकास के कार्य हो रहे हैं, देश में उसकी स्वीकार्यता है जो कभी नहीं मिला, वो हो रहा है। मैंने एक छोटा उदाहरण दिया कि जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर 300 करोड़ रुपए के साथ रीमॉडलिंग का काम हो, एयरपोर्ट की तर्ज पर एयरपोर्ट से ज्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन बने, जहां खूबसूरती पर नहीं बल्कि जनता की सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान हो। तो ऐसा देश में कब हुआ है? तो अगर इस सबके बावजूद भी विपक्ष अपने अपने व्यक्तिगत कारणों से उनको लगता है कि वो एक हो सकते हैं, तो उनको जरूर एक होना चाहिए, लेकिन देश की जनता एक है। देश की जनता एक होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाले विकास कार्यों के साथ खड़ी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वैसे महाकौशल को लेकर के अंतिम सवाल ये है कि चूंकि 23 का संग्राम निकट है, कुछ महीने बचे हैं, लाजमी है कि अब कोई ना कोई प्रतिनिधित्व महाकौशल से मिले, जो कि लगातार आवाज उठ रही है और जो इंटरनल सर्वेज जो बातें या सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है चीजें कि महाकौशल पर ध्यान अब कहीं ना कहीं आवश्यक होगा। महाकौशल के रूप में आप क्या कहना है? देखिए, महाकौशल प्रारंभ से ही सरकार के एजेंडे में है और मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि इस महाकौशल में जबलपुर में जो उपलब्धियां हमको मिली हैं, आजाद भारत के इतिहास में ये नहीं हुई है। और अभी जितने विकास के काम यहां चल रहे हैं जबलपुर में, मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर एक साथ इतने बड़े इतने विकास के कार्य नहीं चल रहे हैं। तो ये साबित करता है कि केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार, दोनों के एजेंडे में महाकौशल। मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर एक साथ इतने बड़े इतने विकास के कार्य नहीं चल रहे हैं। तो ये साबित करता है कि केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार, दोनों के एजेंडे में महाकौशल प्रमुखता से है और महाकौशल अब बहुत तीव्र गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। कांग्रेस की सरकारों के समय पे जो उपेक्षा महाकौशल की और जबलपुर की हुई थी, अब वो कभी नहीं हो सकती, बल्कि उसकी क्षतिपूर्ति के साथ साथ हम अब बहुत तेजी के साथ आगे निकल रहे हैं।